दोस्तों आपको पता होगा आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पश्चिम बंगाल में चुनाव रैली के दौरान खड़गपुर पहुंचे थे और ममता बनर्जी पर जमकर बरसे पीएम मोदी। खड़गपुर रैली की कुछ अहम बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। पीएम मोदी ने कहा दोस्तों कि मुझे बस 5 साल दीजिए, मैं 70 साल की बर्बादी को मिटा दूंगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दोस्तों असेंबली इलेक्शन 2021 की तैयारियों में लगे हुए हैं और खड़गपुर में पीएम मोदी ने कहा कि हमें 5 साल का वक्त दीजिए, 70 साल की बर्बादी को मिटा देंगे। दरअसल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बुझ चुका है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है जनता को ये विश्वास दिलाने की कि आप हमारी राजनीतिक पार्टी को ही वोट दें। सभी राजनीतिक पार्टियां जुटी हुई है, राइट। और इसी बीच बीजेपी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार अभियान की कमान संभाल रखी है। पीएम मोदी लगातार चुनावी रैलियों में हिस्सा ले रहे हैं अलग अलग राज्यों में। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के खड़गपुर पहुंचे आज और खड़गपुर रैली के बाद असम के चबुआ में भी रैली को संबोधित करेंगे। खड़गपुर में रैली संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप सभी भाजपा को आशीर्वाद देने आए हैं। आपका ये उत्साह है साफ साफ कह रहा है कि बंगाल में इस बार भाजपा सरकार। बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए हमारे 130 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन बलिदान दिया ताकि बंगाल की धरती आबाद रहे। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी के पास दिलीप घोष जैसे अध्यक्ष हैं। उन पर अनेक हमले हुए, मौत की गांठ उतारने तक की कोशिशें हुई, लेकिन वो बंगाल के उज्जवल भविष्य का प्रण लेकर चल पड़े और आज पूरे बंगाल में नई ऊर्जा भर रहे हैं। खड़गपुर में मिनी भारत की झलक दिखती है। पीएम मोदी का ये कहना है कि भारत की विविधता, अलग अलग भाषाओं, बोलियों की ताकत हमें यहाँ देखने को मिलती है। खड़गपुर का इतना लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, भारत की पहली IIT इस भूमि का गौरव बढ़ाते हैं। बंगाल की जनता से कहा उन्होंने की सेवा का अवसर देखकर तो देखिए हम कैसे ओसोल पोरी बारतोन लाकर दिखाते हैं। आपके जीवन की एक एक दिक्कतों को दूर करने के लिए हम सभी दिन रात मेहनत करेंगे। और कुल मिलाकर के बीजेपी बंगाल की पार्टी है, उनका ये भी कहना है 70 साल की बर्बादी को हम मिटा देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 70 सालों में जो आपने कांग्रेस के कारनामे देखे हैं, वाम दल की बर्बादी को अनुभव किया है और टीएमसी ने आपके सपनों को कैसे चूर चूर किया आपने भी देखा होगा। आपने 70 साल तक अनेकों को अवसर दिया, हमें बस 5 साल का मौका देकर देखिए, हम 70 साल की बर्बादी को मिटा कर रख देंगे। काफी अच्छे भाषण दिए पीएम मोदी ने। गाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 15 दिनों के भीतर तीसरी बार राज्य के दौरे पर शनिवार को आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़गपुर चुनावी रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर से ममता बनर्जी पर करारा प्रहार किया। पीएम ने कहा कि पिछले 10 सालों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यानी कि दीदी ने लोगों के साथ निर्ममता की और बंगाल को बर्बाद कर दिया। यहाँ लोगों के सपने चूर चूर हो गए। दीदी ने बंगाल के विकास को रोक दिया। इसके चलते पिछले 50 से 55 सालों से बंगाल का विकास डाउन हो गया और आप हमें मौका देकर देखिए। भतीजे अभिषेक बनर्जी के बारे में भी पीएम मोदी ने बताया। पीएम मोदी ने कहा कि एकमात्र डबल इंजन की सरकार ही राज्य का विकास कर सकती है। उन्होंने कहा कि दीदी हर विकास योजनाओं के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है, इससे राज्य के करोड़ों लोग वंचित हो जाते हैं। पीएम ने सिंडिकेट, कटमनी, रंगदारी को लेकर भी ममता बनर्जी पर जोरदार हमला दिया। लगे हाथों उन्होंने इसे भी लेकर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को भी घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास के नाम पर सिंगल विंडो की प्रक्रिया चलती है तथा उसका नाम है भाईपो यानी कि भतीजा विंडो। इससे गुजरे बगैर कोई काम नहीं होता। उन्होंने कहा कि दीदी के पाठशाला में विकास नहीं, सिर्फ अराजकता की पढ़ाई होती है। पीएम ने कहा कि ममता दीदी ने बंगाल की जनता के साथ विश्वासघात किया है। ये रैली की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लाइव सैटेलाइट से अपडेट हम आपको बताते जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हालात कुछ यूं है दोस्तों, ये गरीबों, आदिवासियों, मजदूरों को भी कट मनी देना पड़ता है। दीदी ने लूटमार करने वाली सरकार दी है। उन्होंने कहा कि दीदी निर्ममता की पाठशाला चलाती जिसका सिलेबस तोलाबाजी, कटमनी व सिंडिकेट है। उसमें सिर्फ अराजकता की ट्रेनिंग दी जाती है। मोदी ने कहा कि अब हम बंगाल के भविष्य के साथ साथ दीदी को नहीं खेलने देंगे। दीदी बोल रही है कि खेला होबे, लेकिन पूरा बंगाल आज बोल रहा है कि खेला शेष होबे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चुनाव सिर्फ मुख्यमंत्री, मंत्री बदलने या परिवर्तन का नहीं है। ये चुनाव सोनार बांग्ला के निर्माण के संकल्प का है, यानी कि सोने वाला पश्चिम बंगाल कैसे बनाया जाए वो बनाने का सवाल है। डबल इंजन की सरकार में बंगाल के विकास की चरम और असीम क्षमताएं हैं जिनको पूरा करके दिखाएगी बीजेपी सरकार, ये कहना है पीएम मोदी का। तो ये कुछ आज रैली की प्रमुख बातें रही और कुछ छोटा सा चुनावी अपडेट था। मैंने सोचा अपने DLS न्यूज फैमिली के सब्सक्राइबर्स और देशवासियों को दे दूं। आज पीएम मोदी पश्चिम बंगाल खड़गपुर गए थे, वहाँ ये चर्चाएं हुई। ओके, उम्मीद है छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज आपको जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बताइएगा दोस्तों की आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में ये विधानसभा चुनाव के बाद कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में जीत सकती है? पश्चिम बंगाल की सत्ता की कुर्सी किसके हाथों में जा सकती है? आपकी राय, आपके विचार मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम सभी जानना चाहेंगे, हमारी DLS न्यूज फैमिली के सब्सक्राइबर्स भाई लोग भी जानना चाहेंगे। सो प्लीज लेट अस नो इन द चैट बॉक्स एंड इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल में मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।